माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आइए आज हम 12 भावनाओं में से लोक भावना को पढ़ते हैं और उसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। निज आत्मा के भान बिन षट द्रव्य में इस लोक में भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण करता रहा त्रैलोक में, करता रहा नित संसरण जग जाल में गति चार में, संभाव बिन सुख रंज भी पाया नहीं संसार में। षट द्रव्य में और 3 लोक वाले इस लोक में यह आत्मा के ज्ञान बिना ब्रह्म रूपी रोग के वश होकर भव भव में भ्रमण करता रहा। जगत के जंजाल में उलझाने वाली 4 गतियों में निरंतर घूमता ही रहा। समता भाव के अभाव में इस संसार में इसे रंज मात्र भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। नरक स्वर्ग निगोद में परिभ्रमण ही संसार है। जट द्रव्य में इस लोक में बस आत्मा ही सार है। निज आत्मा ही सार है, स्वाधीन है, संपूर्ण है, आराध्य है, सत्यार्थ है, परमार्थ है, परिपूर्ण है। नरक त्रियंच देव एवं मनुष्य गतियों में परिभ्रमण करते रहना ही संसार है। 6 द्रव्यों वाले इस लोक में एक आत्मा ही सारभूत पदार्थ है। अपना आत्मा ही सार है, स्वाधीन है, संपूर्ण है, आराध्य है, सत्यार्थ है, परमार्थ है और परिपूर्ण है। निष्काम है, निष्क्रोध है, निर्माण है, निर्मोह है, निर्द्वंद है, निर्दंड है, निर्ग्रंथ है, निर्दोष है, निर्मूढ़ है, निराग है, आलोक है, चिल्लोक है, जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। अपना आत्मा ही काम क्रोध मान और मोह से रहित है। एक आत्मा ही निर्द्वंद है, निर्दंड है, निर्ग्रंथ है और निर्दोष है। नित्यात्व और राग रहित भी वही है। प्रकाश स्वरूप चैतन्य लोक भी वही है। यदि गहराई से विचार किया जाए तो जिसमें संपूर्ण लोक झलकते हैं, ये ज्ञान स्वभावी आत्मा ही वास्तविक लोक है। निज आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सार है, आनंद जननी भावना का एक ही आधार है। यह जानना पहचानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। अपना आत्मा ही लोक है और अपना आत्मा ही सारभूत पदार्थ है। आनंद को उत्पन्न करने वाली इस लोक भावना के चिंतन का एकमात्र आधार निज भगवान आत्मा ही है। यह जानना पहचानना ही लोक भावना के चिंतन का संपूर्ण सार है और ध्रुवधाम निज भगवान आत्मा की आराधना ही आराधना का सार है। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र।